हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं, देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा जूनियर कलर की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ए है और ये कब से आप अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन से लेवल की वैकेंसी है, आपको काम क्या करना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि अप्लाई का डेट शुरू हो चुका है, यानी 18 मार्च से आपका अप्लाई का डेट हो चुका है। कैसे अप्लाई करना है उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, 17 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी भी सेंड करना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, जो आपको 22 अप्रैल 2025 तक होलकर भवन पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपको 500 रुपये देना है। ठीक है, पोस्ट की बात करें तो ग्रुप सी की पोस्ट है, पोस्ट कोड ए है और लेवल 2 की वैकेंसी है, जिसका पे लेवल 19,900 से 63,200 होता है। ठीक है, वर्क की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में होता है। ईवर की वैकेंसी 80 है, ईडब्ल्यूएस की 20 है, एससी की 28 है, एसटी के 13 है, ओबीसी के 50 है और पीडब्ल्यूबीडी के 8 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएशन है सेकंड क्लास से तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ में आपको कंप्यूटर डिग्री भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर, उसके अलावा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी आपके आने चाहिए। इंग्लिश में 30 वर्ड और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट। जो लोग कंट्रेक्चुअल वर्कर हैं बीएचयू में, उनके लिए भी 4% का ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसको आपको फॉलो करना है एग्जामिनेशन, सॉरी, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त उसको आपको देखना है। ठीक है, वो आपको फोटोग्राफ जो भी होगा आपको 50 केबी के अंदर होना चाहिए सारे चीज़ों को। उसके अलावा आप इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त जो भी आपको दिक्कत होती है, अगर किसी भी तरह कोई दिक्कत होती है, टेक्निकल फेस करते हैं, तो आप इस मेल पे आप मेल कर सकते हैं जो आपको क्या टेक्निकल इशू आ रहा है, उसको आप आरएससी आपको देखेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं एप्लीकेशन तो किसी तरह का कोई करेक्शन आपको नहीं होना है। ठीक है, तो इसलिए आप फॉर्म फिलअप करते वक्त सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को ध्यान में रख कर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एग्जाम प्रोसेस की बात करें तो यूनिवर्सिटी रिटन टेस्ट कराएगी, उसके बाद से कंप्यूटर टेस्ट कराएगी सारी चीज़ों को लेकर। कंप्यूटर टेस्ट में आपको वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। उसके अलावा ठीक है, टाइपिंग टेस्ट भी आपको किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो लोग इन सभी चीज़ों से क्वालिफाई होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, जैसे आपका ग्रेजुएशन है तो आपका सेकंड डिवीजन से है या नहीं है, मिनिमम सेकंड डिवीजन से है या नहीं है। उसके अलावा आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें आपको देखी जाएगी। अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी सारी चीज़ों को जाँच किया जाएगा। ठीक है? उसके अलावा और सारी चीज़ों की बात करें तो आप यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आएँगे तो www.bhu.ac.in पे, उसके अलावा आरएससी नॉन टीचिंग करके जाएँगे तो वहाँ पे आपको अप्लाई करने का लिंक आ जाएगा। उसका ल वहाँ पे आप क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं 17 अप्रैल 2024 तक। एज लिमिट की बात कर ले तो आप अगर जनरल कैटेगरी से है तो 18 से 30 वर्ष तक, अगर एससी-एसटी से है तो 18 से 35 बरस तक और ओबीसी है तो 18 से 33 बरस तक और 18 से 35 वर्ष तक अगर आप विडो है या डिवोर्स्ड है, अगर आप फिर रीमैरिड नहीं हुए हैं तो। अगर आप बीएचयू के एम्प्लॉयी हैं तो आपको किसी तरह का कोई एज बार नहीं है, आपका एज कितना भी है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात करें फॉर एक्स सर्विसमैन का, तो जो भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है? अब बात कर लेते हैं वर्किंग आवर की। वर्किंग आवर की बात करें तो आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी। वर्क प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आपको किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहता, एकदम स्मूथ वर्किंग है यहाँ पे। सैलरी की बात करें तो आपको मिनिमम 35,000 के आसपास आपको सैलरी, मिनिमम 35,000 से मतलब ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ठीक है? सैलरी कैलकुलेशन की बात करें तो सैलरी कैलकुलेट करके मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, उसमें आपको पूरा डिटेल बता दूँगा। ठीक है? एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होने वाला है। डेट की बात करें तो आपका जून-जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो जाने वाला है, ठीक है? जॉब प्रोफ़ाइल की बात करें तो एकदम स्मूथ ज चेयर जॉब है और स्मूथ वर्किंग जॉब है, ठीक है? एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आपको हिंदी सिर्फ़ पढ़ना है, ठीक है? बाकी और सारी चीज़ें सेम रहेगी, कंप्यूटर थोड़ा-सा आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको पहले रिटेन होगा, फिर उसके बाद से टाइपिंग होगी और सारी चीज़ें।
उसके बाद से मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। योग्यता में आपको मैंने पहले ही बता दिया, ग्रेजुएशन होना चाहिए सेकंड डिवीजन से, और सिलेबस मैंने भी पहले बता दिया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर, वो सारी चीज़ें आपको होगी। तो इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर का पेपर आपको डिस्कस कर दूंगा, उसमें आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। और एज का मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, या फिर अगर कमेंट में आप उसका सलूशन देने लायक होगा तो हम उसका सलूशन कमेंट में ही दे देंगे, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।